और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। वो बाबा भी समझी, वो सपनी मामाएं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्वस्थामाएं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले। ले धनुष बाण ठाड़ो, बोले ये जो धनुष बाण लिए खड़ा है ना, ये निहत्था है, ये कर्ण। जैसे दुर्योधन मेरा भाई है, परिवार का है, ऐसे ये भी मेरा भाई है। ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवे मैया। जब लाल होए धरती और चले पनारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। बोले कि नहीं मार सकता, समझाया भगवान ने, बाढ़ छोड़ा है, कर्ण जमीन पे आए। जब मुंह के बल कर्ण जमीन पे, दादा अर्जुन के हाथ से धनुष बाढ़ छूट गया और एक बात कही है कि मुझे लगता है ये कर्ण कभी अन्यायी नहीं हो सकता। आप मुझे अंतिम समय में कर्ण के दर्शन कराइए। ठीक है। संत के भेष में अर्जुन और कृष्ण कर्ण के सामने पहुंचे। कहा है संत के भेष में है कि आप कुछ मांग लीजिए। कर्ण आंखों में आंसू लेके मृत सैया पे बोले, नाथ अब हमारे हाथ में कछु ना हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगवे कुमाई। आप सोने का दान करते हैं तो कुछ सोने का हो तो दे दो। दांत उखाड़ कर एक सोने का हथेली पे रखा। वैसे ही कृष्ण अपने रूप में आ गए और जब अपने रूप में आए तो भगवान, एक बात और है, पूरे महाभारत में, और महाभारत को छोड़ो, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। महाराज ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। हथेली पे चिता बनाई, अंतिम संस्कार किया पांचों पांडवा। जब वहां से पुनः वापस गए तो मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी। आज हमारे बेटा रणभूमि में विजय प्राप्त करके आए रहे होंगे। सो जैसे ही आगे बढ़े
कुंती ने जवाब दो, कृष्ण कहाँ है? भगवान सबसे पीछे हैं, अब सवाल जवाब होवेंगे। अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज युद्ध में क्या हुआ? सीना ठोक के हाथ उठा के अर्जुन बोले, अरे माँ आज तेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। बोले क्या कर दिया? बोले आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई। मैया कुंती घुटनन के बल आई गई और जवाब दे रही, अरे ओ बाबरे अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ हमसे कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। पहली बार धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। मां के गले से लग के धर्म बड़े रोए और कहा, मैया तेने तो इतनी बड़ी गलती करी, अगर तू पहले बता देती कि मेरा सगा भाई है कर्ण, तो अगर बड़े भाई के छोटे भाई पैर छू ले, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए तो बड़ा भाई गले जरूर लगा लेता है। और कर्ण भैया के मैं चरण छू लेता तो इतना निर्दयी मेरा बड़ा भाई नहीं हो सकता जो मुझे गले नहीं लगाता। और जब वो गले लगा लेता तो ये निश्चित है कभी युद्ध नहीं होता। और मैया जब युद्ध नहीं होता तो एक बड़ा भाई छोटे भाई के हाथों नहीं मारा जाता। तेने तो बड़ो पाप कर दियो। माँ अब कहाँ जाऊं? दोनों गले लगते रोए रहे। यहीं पर धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया। धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया है कि कुछ भी हो जाए, नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करियो ले, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। श्राप दिया है कि इतनी बड़ी बात छुपाई, औरत के पेट में अब कभी भी कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। इस प्रकार से कर्ण का भगवान ने अंतिम संस्कार किया। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है महाभारत की। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो पीछे तक भैया हाथ उठा के श्री राधे। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया।
बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। लोग बचते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। ओ हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। उठा के दोनों हाथ। इस तरीके से तुम्हें भगवान की कसम में कंजूसी नहीं करेगा कोई भी। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से तू मिटा दे। लेकिन कान्हा मिटाने से पहले जरा सोच लेना,